आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन अजंता केव्स के बारे में। यह बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र और शिल्पकारी के उत्तम उदाहरण यहाँ देखने मिलते हैं। अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद शहर से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजंता की प्राचीन गुफा भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटक स्थलों में से एक है, जो भारतीय गुफा कला का सबसे महान जीवित उदाहरण है। यह गुफा एल्लोरा की गुफाओं की तुलना में भी काफी पुरानी है। अजंता की गुफाएं वागुर नदी के किनारे एक घोड़े की नाल के आकार के चट्टानों क्षेत्र काट कर बनाई गई है। इस घोड़े के नाल के आकार के पहाड़ पर 26 गुफाओं का एक संग्रह है। यह गुफाएं चट्टानों पर काट कर बनाए गए बौद्ध स्मारक हैं, जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगर आप इतिहास को जानने के बारे में या ऐतिहासिक चीजों को देखने का शौक रखते हैं, तो अजंता गुफा की यात्रा करना आपके लिए बहुत ही आनंदमय साबित हो सकता है। इन गुफाओं की कलाकारी और सुंदरता आपके मन को शांति और सुख का एहसास कराएगी। आइए आपको अजंता की गुफाओं के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं, जिसमें बौद्ध धर्म की कला कृतियां हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण में सातवाहन और इसके बाद वाकाटक शासक के वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। पहले चरण में अजंता की गुफा का निर्माण दूसरी शताब्दी के समय हुआ था और दूसरे चरण वाली अजंता की गुफाओं का निर्माण 460 से 480 ईस्वी में हुआ। बता दें कि पहले चरणों में 9, 10, 12, 13 और 15 एक गुफाएं का निर्माण हुआ था। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध गुफाएं हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की कला कृतियां हैं। इन गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में हुआ है। पहले चरण में सातवाहन और इसके बाद वाकाटक शासक वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। पहले चरण की अजंता की गुफा का निर्माण दूसरी शताब्दी के समय हुआ था। दूसरे चरण वाली अजंता की गुफाओं का निर्माण 460 से लेकर 480 ईस्वी में हुआ था। बता दें कि पहले चरण में 9, 10, 12, 13 और 15 एक ही गुफाओं का निर्माण हुआ था। दूसरे चरण में 20 गुफा मंदिरों का निर्माण किया गया। पहले चरण को गलती हीनयान कहा गया था। इसका संबंध बौद्ध धाम के हीनयान मत से है। इस चरण की खुदाइयों में भगवान बौद्ध को स्तूप संबोधित किया गया है। दूसरे चरण की खुदाई लगभग 3 शताब्दी के बाद की गई। इस चरण को महायान चरण कहा गया। कई लोग इस चरण को वताय चरण भी कहते हैं, जिसका नाम वत्सगुल्म के शासित वंश वाकाटक के नाम पर पड़ा है। इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकला और मूर्तिकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिला था, जिसे भारतीय चित्रकला और मूर्ति की कलाकारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अजंता की गुफाएं बौद्ध युग के बौद्ध मठ या स्तूप है। यह वो जगह है जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इसके साथ वो यहाँ अध्ययन और प्रार्थना करते थे। पहली बार अजंता की गुफाओं को 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा 1819 में तब खोजा गया था, जब वे शिकार कर रहे थे और उन्होंने इन झाड़ियों, पत्तियों और पत्थरों से ढकी गुफाओं देखी। इसके बाद उनके सैनिकों ने गुफा में जाने के लिए रास्ता बनाया। तब उन्हें वहां पुरानी ऐतिहासिक कई गुफाएं मिली। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी। तब से आज तक अजंता गुफाओं की खुदाई और अध्ययन किया जा रहा है। इसके बाद सन 1983 में इन गुफाओं को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। इस समय वह अद्भुत गुफाएं भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में है। अजंता की गुफाओं को देखने दुनिया भर के पर्यटक, विशेष रूप बौद्ध अनुयायी, इस पर्यटन पर आते हैं। अजंता की गुफाओं की दीवारों और छत पर भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं की नक्काशी और चित्रों के द्वारा बताया गया है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जो कि आपको पुराने लोगों की प्रतिभा और अतीत याद दिलाती है। अजंता की गुफाओं में 24 बुद्ध विहार और 5 हिंदू मंदिर हैं। इन सभी गुफाओं में वो 1, 2, 4, 16, 17 सबसे सुंदर गुफा और 26 बुद्ध की पुनर्निर्मित प्रसिद्ध प्रतिमा स्थित है। इन सभी गुफाओं की खुदाई लगभग यू आकार की खड़ी चट्टान के स्कॉर्पियो पर की गई है। उनकी ऊंचाई लगभग 76 मीटर है। अजंता की गुफाओं का नाम भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में आता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अजंता गुफा के इतिहास पर अगर नजर डालें तो इन गुफाओं को इस्तेमाल बौद्ध मठ के रूप में किया जाता था। यहाँ छात्र और भिक्षु अपने अध्ययन को वैरागी में दर्ज करने के साथ करते हैं।
यह जगह प्रकृति के बेहद करीब थी और भौतिकवादी दुनिया से काफी दूर भी थी। अजंता की गुफाओं के चैत्य गृहों में सुंदर चित्र, छत और बड़ी खिड़कियां हैं। पहले खुदाई में मिली गुफाएं दक्कन में पाई जाने वाली गुफाओं कोडेन, पिटालकोरा, नासिक की तरह है। इन गुफाओं को बनाने का दूसरा चरण 4 शताब्दी में शुरू हुआ था, जो वताको के शासन के समय बनाई गई थी। यह गुफाएं सबसे खूबसूरत और कलात्मक थी। इन चरण की गुफाओं में ज्यादातर पेंटिंग का काम किया गया था। यह अति दुखद की बात है कि कोई भी वाकाटक चरण की गुफा पूर्ण नहीं है। यह इस कारण हुआ कि शासक वाकाटक वंश का एकाएक शक्तिहीन हो गया, जिससे उसकी प्रजा भी संकट में आ गई। इसी कारण सभी गतिविधियों से बाधित होकर एकाएक रुक गई। यह समय अजंता का अंतिम काल रहा। ऐसे ही भारत के इतिहास को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।